आज हम जो अन्य संस्थाएं हैं यानी अदर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें वस्तु मंडल कम्युनिटी बोर्ड की बात करें तो निर्यात संवर्धन परिषद के समान कुछ वस्तुओं के उत्पादन विकास और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से जो विभिन्न वस्तु मंडल द्वारा स्थापित किए गए हैं, इसमें ये वस्तु मंडल जो हैं कॉफ़ी बोर्ड है, चाय बोर्ड है, इलायची बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड है, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड एवं नारियल जूट बोर्ड आदि। ये बोर्ड संबंधित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देते हैं। निर्यात संवर्धन के विषय में सूचना एवं सहायता देना, वस्तुओं के उत्पादन से लेकर निर्यात तक सरकार को सलाह देने से भी इनका कार्य है। भारतीय काजू निगम की बात करें तो जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है काजू दे, तो इसमें जो काजू निगम की स्थापना है जो अगस्त 1970 में राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्था के रूप में की गई। इस निगम का जो मुख्य उद्देश्य काजू के निर्यात को प्रोत्साहन देना और निगम काजू का निर्यात एवं कच्ची काजू का आयात भी करता है। ऐसे ही बात करें आगे चाय व्यापार निगम की तो टी ट्रेड कॉरपोरेशन की बात करें तो भारत में चाय व्यापार निगम की स्थापना 1971 में एक सरकारी कंपनी के रूप में की गई। इस निगम का जो मुख्य उद्देश्य है या कार्य चाय का आंतरिक एवं विदेशी व्यापार और बागानों एवं गोदामों का प्रबंध करना और इसके लिए यह निगम निर्यात को प्रोत्साहित करने के साथ साथ आंतरिक क्षेत्र की मांग को भी पूरा करने का प्रयास करता है। अब्रहक व्यापार निगम की बात करें तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम की सहायता के रूप में 1972 में पटना में इस निगम की स्थापना की गई ताकि संपूर्ण अभ्रक व्यापार को अपने हाथ में ले सकें और निगम के छोटे निर्यातकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन करता है। यद्यपि इस पर सामान्यतः बड़े खनन के क्षेत्रों में मालिकों एवं निर्यातकर्ताओं का ही आधिपत्य रहता है। भारतीय मध्यस्थता परिषद की बात करें, इंडियन जो काउंसिल ऑफ जो एब्रिटेशंस की बात करते हैं कि भारत सरकार ने सन 1965 में नई दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की। यह परिषद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड अलाभकारी सेवा संगठन जिनका लाभ का माना उद्देश्य नहीं है, जो वाणिज्य विभाग का अनुदान ग्राह्य संस्था के एक वाणिज्यिक विवादों को निपटाने वाली भारत की शीर्ष संस्था है। भारतीय मध्यस्थता परिषद का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के ज्ञान एवं उपयोग को बढ़ावा देना, भारतीय जो वाणिज्यिक जो विवादों और सद्भावनापूर्ण एवं शीर्ष समाधान के लिए मध्यस्थता सुविधाएं प्रदान करना ताकि व्यापार खासकर निर्यात संवर्धन का प्रवाह स्थायी एवं टिकाऊ के रूप में आधार के रूप में सुचारू बना रहे। इनका जो मुख्य उद्देश्य है इस परिषद का कार्य हैं तो उनमें व्यापार में मध्यस्थता यानी जो पंच फैसले हैं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। व्यापारिक जो झगड़े हैं, श्रम संबंध जो होते हैं, पूंजी और श्रम में सौहार्द निपटाने के हेतु अपनी सेवाएं देना ताकि लघु उद्योगों के निर्यात में अनावश्यक हानि न हो। ऐसे ही आगे बात करें मसाला व्यापार निगम की बात करते हैं, स्पाइस ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इस निगम का पूरा नाम है इलायची व्यापार निगम लिमिटेड। इसे अक्टूबर 1982 में कंपनी संशोधन अधिनियम 1965 के अंतर्गत लाया गया। इस निगम ने सितंबर 1983 से अपना कार्य प्रारंभ कर किया। व्यापार मंडल निगम की जो लिमिटेड मुख्य उद्देश्य और कार्यों की बात करते हैं तो मसालों एवं संबंधित उत्पादों का व्यापार, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, मसालों का प्रसंस्करण करना, इनके उत्पादों का उत्पादन करना, मसालों एवं संबंधित उत्पादों के उत्पाद बिक्री एवं निर्यात में वृद्धि हेतु सुविधाएं प्रदान करने की बात है। ऐसे ही बात करें आगे नारियल जटा उद्योग बोर्ड की है तो भारत सरकार द्वारा नारियल जटा उद्योग बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है नारियल जटा उद्योग का विकास करना और जटा से संबंधित उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देना। नारियल जटा उद्योग बोर्ड उद्यमिता विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए
जो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है यह बोर्ड नारियल जटा के उत्पादों के मानकों और किस्मों का निर्धारण करता है, यानी उनके स्टैंडर्ड तय करते हैं मानक। बोर्ड द्वारा दो संस्थाएं नेशनल क्योर ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर फॉर तथा कायर अनुसंधान संस्थान आदि का संचालन किया जाता है। बोर्ड कायर उत्पादों के प्रचार और विज्ञापन हेतु व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। इसी प्रकार भारतीय अवस्थापन वित्त कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसकी भारतीय अवस्थापन वित्त कंपनी लिमिटेड का गठन 5 जनवरी 2006 को सरकारी क्षेत्र में किया गया। इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, बंदरगाह, पर्यटन, हवाई अड्डा आदि में परियोजनाओं एवं दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कंपनी निम्नलिखित जो कार्य करती है वह योग्य परियोजनाओं हेतु प्रत्यक्ष ऋण देती है, यानी जो अच्छी जो योजनाएं हैं उनके लिए सीधा ऋण। वित्तीय संस्थाएं और बैंकों द्वारा 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋणों का पुनः वित्त करती है, यानी मध्यकालीन और दीर्घकालीन की बात करें खुले बाजार से दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करती है। इस प्रकार इस हेतु केंद्र सरकार मूलधन एवं ब्याज पर गारंटी भी दे सकती है। भारत सरकार को जो उचित समझे अन्य कार्य हैं। भारत जो अवस्थापन वित्त कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 1100 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रुपये 10 करोड़ है। यह कंपनी का एक अवस्थापन कोष है जिसमें निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है। परियोजना की लागत के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। निजी सरकारी सहभागिता वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। निजी क्षेत्र कंपनियों को पुनर्वित्त स्थिति में वित्तीय सहायता दी होगी जो 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। त्याग दर इतनी होनी चाहिए कि कोष की लागत और अन्य कोषों की पूर्ति हो सके। तो आज हमने जो अदर जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में बात ही कर ली।